हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आप देख रहे हैं डिफरेंट एंड यूनिक क्लासेस, जहां पर आपको मैथ के क्वेश्चन को बहुत ही डीपली एंड इमेजिन करके समझाया जाता है, जिससे कि आप कभी भी फिर से क्वेश्चन में कंफ्यूजन ना रहो। क्वेश्चन को समझते हैं। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 36 बुक्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 30 बुक्स। द गेन परसेंटेज इज। आपसे पूछ रहा है कि कोई दुकानदार की 36 बुक्स खरीद कर लेके आता है और वो जब सेल करता है 30 बुक, कितनी 30। अब 30 बुक बिकने के बाद वो जितने रुपए की खरीद के लेकर आया था उसका वो रुपए निकल आया। अब आपसे पूछ रहा है कि उसको कितने परसेंटेज की प्रॉफिट हो रही है। फिर से सवाल को समझते हैं। हमने आपको बताया था मैथ में एक्सपर्ट बनने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को ही समझना होगा। अगर आप चाहते हैं कि हम मैथ में एक्सपर्ट बन सके तो आपको बहुत ही डीपली से एंड इमेजिन करके क्वेश्चन को ही बार बार समझना पड़ेगा। आप आंसर पर मत ध्यान दीजिए, आप अपना 50% फोकस क्वेश्चन पर भी रखिए। अगर आप ओनली आंसर पे ध्यान दोगे, आंसर के बारे में सोचोगे, फॉर्मूला कौन सा लगाऊं, क्या करूं, तो आप कभी भी कोई भी क्वेश्चन का आंसर बहुत जल्दी नहीं निकाल सकते। अगर आप आज चाहते हैं कि आप भी मैथ में एक्सपर्ट बन सकें, बहुत जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें, टाइम की बचत हो सके और आंसर भी आपका राइट आए, तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही काम करना है कि क्वेश्चन पर फोकस करें। कैसा भी क्वेश्चन हो, मैथ का कोई भी क्वेश्चन हो, आपको क्वेश्चन पर फोकस करना ही पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका मैथ बहुत ज्यादा स्मार्ट बने तो आप क्वेश्चन को समझना की कोशिश करें हमेशा। आप सिर्फ क्वेश्चन को समझो, आप आंसर के बारे में भूल जाओ। आप सिर्फ और सिर्फ आप जितना माइंड अपने आंसर में देते हो उतना ही माइंड आप अपने क्वेश्चन में दीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या है। जाहिर सी बात है, जब तक आप क्वेश्चन नहीं समझ सकोगे आप क्वेश्चन को हल कैसे करोगे। मान लो आपको किसी ने कोई एड्रेस दिया कि इस एड्रेस पर आपको जाना है। जब तक आप उसके एड्रेस को अच्छे से नहीं समझोगे तो आप उसके बताए हुए एड्रेस पे कैसे जा सकते हैं। इसी तरीके से मैथ में भी यही होता है। आपको क्वेश्चन में बताया जाता है और अब जब आपको अब बात समझ में नहीं आएगी तो आप उसका आंसर कैसे निकाल सकते हो। तो मेन समस्या कहाँ पर आती है, क्वेश्चन में। आप क्वेश्चन को समझा करिए। जो लोग क्वेश्चन को नहीं समझते हैं वही लोग कहते हैं कि मैथ बहुत हार्ड है। ठीक है, क्वेश्चन को समझते हैं। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 36 बुक्स। मान लो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, आपको भी लग रहा होगा ये बहुत हार्ड है, क्या करें, कैसे निकालें परसेंटेज, इसमें क्या करना होगा, 36 बुक 30 बुक। अभी आपको 2 मिनट के बाद ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी लगने लगेगा। देखिए बोल रहे हैं कि 36 बुक्स का जो खरीद कर लेके आया उसका रेट सेलिंग 30 बुक के रेट के बराबर है। तो आप इमेजिन करो कि एक दुकानदार है, 36 बुक खरीद कर लेकर आया। जाहिर सी बात है, जब 36 बुक उसने खरीदी होंगी तो पेमेंट भी दिया होगा। अब आप अपने माइंड से इमेजिन कर लो कि उसने कितने रुपए इमेज दिए होंगे। आप कोई भी नंबर सोच सकते हो, इसमें कोई वैल्यूएशन नहीं लगी हुई है कि बुक्स वो 10 रुपए खरीद कर लेकर आया, 20 की खरीद कर लेकर आया या 50 की। इसलिए आप कोई भी नंबर सोच सकते हो। आप 36 बुक्स हैं, हम मान लेते हैं कि 10 रुपए की उसको बुक्स मिली होगी। ये बात तो क्लियर ही है, जब बुक्स लेकर आएगा तो उसको मनी भी देना पड़ेगा। जब अब जब वो बुक्स लेकर आया तो उसने रुपए भी दिए होंगे। ठीक है, इसकी एक ट्रिक भी है, उससे ये सिर्फ 1 सेकंड में इसका आंसर आ सकता है। लेकिन अभी हम आपको वो ट्रिक्स नहीं बताएंगे, पहले आपको अच्छे से समझा दें जिससे कि आप और भी ऐसे क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकेंगे। देखिए 36 बुक्स लेकर आया, जाहिर सी बात है जब कोई भी 36 बुक लेकर आएगा तो 36 का पेमेंट भी करेगा। अब आप मान सकते हो कि वो कितने का पेमेंट किया होगा। हमने माना कि 10 रुपए की एक बुक्स उसको मिली थी, तो इसीलिए उसने कितने रुपए दिए होंगे, 360 रुपए। कितने रुपए दिए होंगे, 360। 36 बुक्स बराबर 360 रुपए। ठीक है, अब हम आगे देखिए। अब ये बोल रहे हैं कि 30 बुक की सेलिंग, 30 बुक की सेलिंग किसके बराबर है, 36 बुक्स के कॉस्ट प्राइस के बराबर।
तो 36 बुक्स की कॉस्ट प्राइस कितनी है? 360 रुपए। 30 बुक्स की 30 बुक सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ये तो क्वेश्चन में कहा है ना कि जो 36 बुक्स खरीद कर आई थी उनकी जो सेलिंग हुई है वो 30 बुक की सेलिंग के बराबर है। अब आपकी 10 रुपए की आई थी ना, अब आप खुद सोचो, जब 10 रुपए के हम लेकर आए थे तो ये कितने की हुई है बुक? ये 300 रुपए की हुई है। और बिकी कितने की आपकी? 360 रुपए की। समझ रहे बात को? अच्छे से फिर से समझो। 36 बुक्स लेकर आएगा एक आदमी कोई, तो जब बुक्स लेगा तो रुपए भी दे गया। तो रुपए कितने दिया उसने? कुछ भी हम नंबर मान सकते हैं, हमने इजी नंबर के लिए 10 मान लिया है, तो उसके रुपए कितने हो गए? 360 रुपए। वो 360 रुपए देकर आ गया। अब उसने बेची, अब उसने 30 बुक्स बेच ली तो उसको 360 रुपए प्राप्त हो गए। इन्होंने कहा ना 30 बुक की सेलिंग प्राइस 36 बुक की कॉस्ट प्राइस के बराबर है, इसलिए 30 बुक की सेलिंग प्राइस CP 30 बुक्स इक्वल टू 360। अब 360 जो उसको प्राप्त हुए हैं, लेकिन रियल में आप सोचो, रियल में कितने रुपए हुए उसके? 300 रुपए की तो आई थी बुक्स, 30 बुक्स। 10 रुपए की एक मिली थी उसको, 30 कितने की हुई है? 300 रुपए की। और उसकी बिकी कितने की है? 360 रुपए की। इसीलिए 300 रुपए से उसको कितने हो गए हैं? 360। 300 की खरीदी, 360 की बेच दिया। अब आप बताइए, जब 300 वाली वस्तु 360 रुपए की बिक रही है तो कितने परसेंट प्रॉफिट हुई है? 20%। कितनी हुई है? 20% प्रॉफिट जो उसको हो रही है, प्रॉफिट इक्वल आपकी हो गई है 20%। क्योंकि 300 का 10% 30 रुपए, 20% 60 रुपए। परसेंटेज कैसे निकालते हैं हम? 300 का 300 बराबर कितना हो गया आपका? 100%। इसका हमें 60 रुपए निकालना है, तो 60 रुपए कैसे निकालेंगे हम? 10% कितना हुआ आपका? 30 रुपए बराबर 10%, 2 का मल्टी कर दो, 60 रुपए बराबर आपका हो गया ये 20%। जब 20% आपका निकल आया है ये, तो इसका 20% कितना होगा? 60 रुपए। तो इसकी प्रॉफिट कितनी हुई है? 20%। अब देखो इसकी ट्रिक क्या है। ट्रिक जैसे भी हमने क्या माना था, इसका 10 रुपए, हम 1 रुपए भी तो मान सकते हैं ना। तो 30 बुक, जब 1 रुपए की एक बुक मानेंगे तब 36 बुक की कॉस्ट प्राइस कितनी हुई है? 36 रुपए। ठीक है, और 30 बुक की सेलिंग प्राइस कितनी हुई है? 36 रुपए। ठीक है, क्योंकि इन्होंने कहा था कि बुक्स की कॉस्ट प्राइस 30 बुक की सेलिंग प्राइस के बराबर है, इसलिए 36 बुक की कॉस्ट प्राइस कितनी है? 36 रुपए हमने मान लिया है, तो 30 बुक की सेलिंग प्राइस भी कितनी होगी? 36 रुपए। अब जब 36 रुपए की 36 बुक है, एक बुक कितनी पड़ी है? 1 रुपए की। ठीक है, अब 30 रुपए की बुक्स आपकी 36 रुपए की सेल हो गई है। 30 रुपए की बुक सेल कितने में हुई है आपकी? 36 रुपए में। 30 रुपए की आई थी ना, 1 रुपए की एक, 36 रुपए में सेल हुई है। तो जब 30 वाली बुक्स 36 रुपए में सेल हो रही है तो कितने परसेंट हुआ इसका? 10% कितना हुआ? 3 रुपए। 20% कितना हुआ? 6 रुपए। तो आपको प्रॉफिट कितनी हुई है इसमें? 20%। आप कैसे भी निकाल सकते हो, आप इसकी वैल्यू 15 भी मान सकते हो। तो यहाँ पर इसका आंसर कितना होगा आपका? 20%। ठीक है, अब इसकी हम ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है, 30 वाली बुक्स हम इमेजिन करेंगे कि 1 रुपए की एक बुक आ रही है, तो हमारी 36 बुक कितने की होंगी? 36 रुपए की। और 30 बुक कितने की हुई? 30 रुपए की। बट जब 30 बुक की सेल हुई है तो कितने में हुई है? 36 रुपए में। और 30 रुपए की बुक 36 रुपए में सेल हुई है, तो हमको कितने परसेंट प्रॉफिट हो गई है? 20%। ठीक है फ्रेंड्स, ओके।